नाज़रीन, ये जो तहरीक हम लेकर उठे हैं बच्चों की तालीम और तरबियत और बच्चों के नशोनुमा और बच्चों के पीछे जो हम अपना वक्त और अपना सरमाया लगा रहे हैं, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। हमने अपनी सोसाइटी का, अपनी जमीयत का और हमारे मदारिस का, हमारे उलमा कराम का बगौर हमने जायजा लिया तो हमने पाया कि आज हमारे सारे के सारे जुमा के खुतबात सिर्फ बड़ों के लिए हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए किसी खुतबे में जगह नहीं है। और हमने देखा कि सारे दुरूस जितने भी, चाहे फजर का दरस हो, मगरिब का दरस हो, असर का दरस हो या और कुछ खुसूसी पस मंदर में दुरूस हो, वो सारे के दुरूस बड़ों के लिए हैं, छोटों के लिए उन दुरूस में कोई जगह हमको नजर नहीं आ रही है। इसी तरह जितने बड़े बड़े हमने जलसे देखे, चाहे वो मुल्क की सतह पर हो या वो सूबाई सतह पर हो या जिले सतह पर हो या शहरी सतह पर हो या मस्जिद की सतह पर हो, उन बड़े बड़े जलसों के अंदर भी सिर्फ बड़ों के लिए जगह है, इन छोटों के लिए कोई जगह नहीं है, यानी उनके लिए कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। और हमने देखा मुख्तलिफ वह बड़े बड़े मकातिब को हमने देखा, यानी लाइब्रेरी को देखा, जहां पर हमने तलाश किया तो सिर्फ बड़ों के लिए किताबें नजर आ रही हैं, छोटे बच्चों के लिए किताब बड़ी मुश्किल से ही हमको नजर आ रही है और इक्का दुक्का ही हमको नजर आ रही है। हम लाइब्रेरियों का जायजा लिया, वहां पर भी बड़ों के लिए किताबें नजर लेकिन छोटे बच्चों के लिए किताबें नजर नहीं आ रही हैं। चाहे वो लाइब्रेरी हो या बुक सेल की जो है बुक स्टॉल हो, वहां पर सारी बड़ों के लिए हमने सब कुछ पाया है। और उलमाए कराम भी जब भी बात करते हैं तो बड़ों की बात करते हैं, लेकिन छोटों की बातें, ये मासूम छोटे छोटे मासूम सितारों के बारे में बात करने वाले हमने बहुत कम पाए हैं। और जितने लिखने वाले लोग हैं, बड़ों के बारे में लिख रहे हैं, बच्चों के बारे में लिखने वाले बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसी पस मंजर को रखते हुए हमने ये काम शुरू किया कि हम छोटे बच्चों पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। और हमने गोल बनाया है, टारगेट बनाया है कि हम मुस्तकबिल में सोचेंगे तो इन मासूम बच्चों के बारे में सोचेंगे, कुछ लिखेंगे तो इन मासूम बच्चों के बारे में लिखेंगे, कुछ बोलेंगे तो इन मासूम बच्चों के बारे में बोलेंगे और कुछ तहरीक चलाएंगे तो इन मासूम बच्चों के बारे में चलाएंगे। हमने एक टारगेट बनाकर काम शुरू किया है, एक गोल सेट करके हमने काम का आगाज किया है। और इस काम में माशाल्लाह हमारे साथ मस्जिद इबादुर रहमान के जिम्मेदारान जुड़े हुए हैं और मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। उसका एक हल्का सा अमली तौर पर जो इकदाम ने किया मस्जिद इबादुर रहमान में, मकतब की शक्ल में किया है। मकतब की शक्ल में माशाल्लाह लगभग 200 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मकतब में जहां पर उनकी हाजिरी होती है, अटेंडेंस होती है और उनको बाकायदा जो है उनको एक निसाब बनाया गया है और उनकी डायरी बनाई गई है और एब्सेंट होने की सूरत उनको कॉल किया जाता है और मुसलसल गहरी नजर इन बच्चों पर रखी जाती है और खुसूसी तौर पर इनको हर हफ्ता कुछ न कुछ खिलाया भी जाता है। और हर महीना जब ये बच्चे पाबंदी से आते हैं, बगैर किसी जो है वो नागा किए हुए 100% अगर उनकी हाजिरी होती है तो उनको इनाम भी दिया जाता है। एक शक्ल माशाल्लाह जारी है। और ओल्ड सिटी में हमारे नौजवान माशाल्लाह वहां पर भी एक बाकायदा एक सोसाइटी बनाई उन्होंने, जिसमें हमारे इलियास साहब भी जो है उसमें शरीक हैं और उनके साथी भी उसमें शरीक हैं, जो माशाल्लाह फर्स्ट स्टेप एक सोसाइटी बनाई। और उनका मकसद यह है कि मसाजिद में मकातिब को मजबूत किया जाए, सारे के सारे मसाजिद को जोड़ा जाए, मकतब को मजबूत किया जाए, वहां के जिम्मेदारों से मुलाकात करें, वहां के उलमा से मुलाकात करें और एक मुनज़्ज़म सिस्टम जमीयत के अंडर में जो काम हो रहा है, जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंडर में काम हो रहा है। माशाल्लाह तहरीक का आगाज हो चुका है और इस तहरीक को जरा और जो है जोर देने के लिए, इसको ताकत पहुंचाने के लिए हमने इस जो है मजलिस का इनाकात जो है हमने किया है। और हमने देखा कि मदारिस में माशाल्लाह हमारे पूरे मुल्क के बच्चों में से सिर्फ 4% ही बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं और स्कूल में तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन दीनियात का जो सब्जेक्ट वहां पर रखा गया है
वो सिलेबस का दबाव होने की वजह से उस दीनियात के सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसको ड्रॉप आउट किया जाता है, कुछ भी वक्त नहीं मिला ड्रॉप आउट किया जाता है, एग्जाम का बर्डन है उसको ड्रॉप आउट किया जाता है। यानी दीनियात के सब्जेक्ट को जहां पॉसिबिलिटी है वहां पर रखा जाता है, जहां मुश्किल हो जाती है, वक्त नहीं मिलता है, उसको ड्रॉप आउट किया जाता है। तो गोया जहां तवज्जो देना चाहिए स्कूलों के अंदर भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो ऐसे हालात वहां पर बन जाते हैं। ख्वाहिश तो होती है लेकिन हालात साथ नहीं देते हैं। तो अब रहा मकतब का सिस्टम मसाजिद के अंदर, इसी के जरिए हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रख सकते हैं इंशाअल्लाह। मकतब का जाल हर मस्जिद में फैलाने की जरूरत है। आज इंशाअल्लाह हम गुजारिश करते हैं शहरी जमीयत से, और हम शहरी जमीयत से मिलकर काम करते हैं इंशाअल्लाह कि हम शहर के हर मस्जिद में हमारे एक जो है मकतब का मुनज़्ज़म सिस्टम हो इंशाअल्लाह, और वो मकतब मरकज से जुड़ा हुआ रहेगा। मरकज की जानिब से हिदायत उनको जाएंगी, मरकज की जानिब से इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है डेवलप किया जा सकता है, जिसमें हर मकतब का जो है अटेंडेंस यहां पर जो है हर दिन उस ग्रुप में डाला जाए। सिस्टम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंशाअल्लाह जमीयत के जिम्मेदार अगर चाहें तो इंशाअल्लाह अपनी सारी 150 मसाजिद के अंदर मकतब के सिस्टम को मजबूत करते हुए जिम्मेदारों को मुकर्रर कर सकती है जमीयत इंशाअल्लाह, और ग्रुप बना सकती है, हर दिन अपडेट ले सकते हैं हम मकतब से इंशाअल्लाह। तो ये काम हम मकतब के जरिए कर सकते हैं, और इसके लिए अखराजात का भी ज्यादा मसला नहीं होता है। मदारिस के लिए अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, और आज उम्मत के पास उतना दिल भी, उनके हालात भी ऐसे नहीं है, हम उनकी नीयत पर हमला नहीं करेंगे। आज उम्मत के पास वैसे हालात नहीं जैसे पहले मदारिस का ताउन करते थे, ज़कात की शक्ल में, सदक़े की शक्ल में, अलग अलग ताउन की शक्ल में जिस कदर पहले मदद की जाती थी, आज अहले सरवत के पास भी हालात बदल चुके हैं। लिहाजा वो भी मजबूर हैं कि वो पहले जितना मदद कर सकते थे वो आज नहीं कर पा रहे हैं। और स्कूलों का सिस्टम भी ऐसा है, मदारिस का सिस्टम भी ऐसा है। अब रहा एक सिस्टम मकतब का है, इसमें ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं और इसके जरिए तालीम को मजबूत किया जा सकता है। और यह मकतब असर के बाद भी हो सकता है, यह मकतब मगरिब के बाद भी हो सकता है। अपने अपने हालात के हिसाब से मकतब का इंशाल्लाह आगाज कर सकते हैं। मुअल्लिमीन को इसमें तरबियत दी जा सकती है, मुअल्लिमा से खिदमत ली जा सकती है, और उनके लिए जो है बाकायदा वजीफा मुकर्रर किया जा सकता है। ये सारे काम इंशाल्लाह हम मकतब के जरिए कर सकते हैं। और आज मकतब जहां चल रहे हैं उसको अपग्रेड करने की जरूरत है इंशाअल्लाह। अब तक मकतब में नूरानी कायदे में जिंदगी गुजर जा रही है, और नाजरा में एक पारा 2 पारे में ही जिंदगी उसकी खत्म हो जा रही है, और कुछ हदीसें उसको याद दिलाई जा रही हैं, कुछ दुआएं याद दिलाई जा रही हैं। अब जरा हम अपग्रेड हो सकते हैं। वक्त आ चुका है समझने का और समझाने का, वक्त आ चुका है बच्चे के दिलों में जो है वो चीज डालने का। आज आप समझते हैं कि भाई ये बातें बच्चे नहीं समझते हैं, नहीं समझे या ना समझे, जो कुछ कहेंगे आप उनके तहत शऊर में बात बैठ जाती है। आप आज जो चीज सिखाते हैं अगले 20 साल के बाद वो बच्चा याद करके अमल करना शुरू कर सकता है। अगले 25 साल के बाद वो बचपन की बात याद आ जाती है, उस्ताद की कही हुई बात उस्ताद के को याद आ जाती है, और वहां से काम शुरू कर सकता है इंशाल्लाह। तो आज अगर हमारे कहने से बच्चे अमल नहीं कर रहे हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगले सालों में ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह, और उस पर जरूर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज हमारे इन बच्चों को कपड़ों के बारे में फिक्र करते हैं, दोस्त कपड़ों से बढ़कर दीन की फिक्र की जरूरत है। आज अपने बच्चों के सेहत की फिक्र करते हैं, करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर भी दीन की फिक्र करने की जरूरत है। शॉपिंग से बढ़कर दीन की फिक्र करें। उनके लिए जो हम सहूलत फराहम कर रहे हैं, बच्चा जिद करता है साइकिल दिला देते हैं, ठीक है दिला दो भाई, लेकिन उससे बढ़कर दीन की फिक्र करने की आज हमें जरूरत है। तो इसी सिलसिले को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने एक सिलसिला शुरू किया है बच्चों के लिए माशाअल्लाह। और जब ये बच्चों की तालीम की बात हम करते हैं तो फिर जाहिर बात है उनके लिए निसाब की भी जरूरत पड़ती है, और उनके लिए क्या पढ़ाएं क्या लिखें उसकी जरूरत पड़ती है। तो माशाअल्लाह हमने काम शुरू किया है, और उस अपने इस कारवां का पहला माशाअल्लाह एक हमारी मेहनत और बच्चों के लिए आओ बच्चों हदीस समझें, ये आज मंजर आम पर आ रही है माशाअल्लाह। इसी तरह मैंने आओ बच्चों हदीस समझें लिखा है, आओ बच्चों कुरान समझें, आओ बच्चों अकीदा समझें, आओ बच्चों नबी को समझें, बच्चों का रमजान। जो यहां पर मैं एक हल्की शक्ल आपको बताता हूं।
माशाअल्लाह, ये है आओ बच्चों हदीस समझें। इस किताब में मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी वो हदीसें जो हर बच्चा मकतब में याद करता है, लेकिन वो याद करके वो रह जाता है, लेकिन उसको ना समझा जाता है ना उसको समझने की कोशिश करता है। तो मैंने कोशिश की है कि हर छोटी हदीस को जो बच्चे याद करते हैं उसको लो और लेकर उसकी सतह पर उतरकर समझाएं उसको। ये शरह बड़ों के लिए अलग होती है, उलमा के लिए अलग होती है, और जो है बच्चों के लिए अलग होती है। तो बच्चों के लिए जो शरह मैंने की है उनके लेवल पर उतरकर, चूंकि माशाल्लाह स्कूल में काम करने की वजह से और खास तौर पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मंसूर साहब के साथ हम काम करने की वजह से बच्चों की नफ्सियात को समझने का बहुत मौका मिला। बच्चों को समझना, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों की नीड क्या है, बच्चों की जरूरत क्या है, बच्चे कैसे समझते हैं, इसको समझने का बहुत बड़ा मौका मिला माशाअल्लाह स्कूल में कदम रखने की वजह से। तो स्कूलों में कदम रखने से दुनिया खुल गई, स्कूलों में कदम रखने से जहन खुल गए, स्कूलों में कदम रखने से हमारा दिल भी खुल गया कि कैसे इन बच्चों को समझा जा सकता है। तो मैंने जो है खास तौर पर इस किताब को तैयार करने के लिए जो एकेडमी का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस का मैंने गहराई से मुताला किया कि भाई एक आदमी सोशल सब्जेक्ट पर किताब लिख रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, वो कैसे समझा रहे हैं, साइंस की बुक लिख रहे हैं तो कैसे समझा रहे हैं, और जो है दूसरे सिलेबस की इंग्लिश वो समझा रहे हैं तो कैसे समझा रहे हैं। उनके एग्जाम्पल्स को लेते हुए, उनके मनहज को अपनाते हुए, उनके मेथड को अपनाते हुए, उनके तरीके को अपनाते हुए मैंने उसको दीन को समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। भाई एक आदमी इंग्लिश समझा रहा है, वो कैसे समझा रहा है, वो हम जो है उसको दीन समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके एग्जाम्पल्स, उनके तरीके, उनके मेथड्स को मैंने जो है दीन को समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो 40 हदीसें जो मुख्तसर हैं उनकी तशरीह उनके लेवल से, और फिर मैंने उनको हर बच्चे को हदीस समझाने के बाद वो एक एक्टिविटी दी है, भाई आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे अब पढ़ता है बच्चा अस्सदक़तु बुरहानुन, सदका एक दलील है ईमान होने की, ये पढ़ता है बच्चा, जिंदगी भर ऐसे ही वो पढ़ता रहता है, लेकिन सदका किसको कहते हैं, सदका कैसे करना है, सदका हम कहां कहां कर सकते हैं, छोटे बच्चे कहां सदका कर सकते हैं, उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट मैंने दिया, बच्चों सदके की हदीस आपने पढ़ ली है, अब आपको अपने घर में सदके का बॉक्स बना के रखना है, और उस बॉक्स में जो है आपकी अम्मी आपको कभी पैसे देते हैं, आपके अब्बू कभी आपको पैसे देते हैं, वो चेंज आप अपने डब्बे में डालते रहना है, और एक महीना मुकम्मल होने के बाद वो पैसे आपके घर में काम करने वाली जो खादिमा होती है, बहुत गरीब घराने के होते बेचारे, आप उनको दे सकते हैं। आपके खानदान में कोई गरीब है उनको आप दे सकते हैं, आपके मोहल्ले में कोई गरीब है आप उनको दे सकते हैं। कोई नहीं मिला आपको, आखिर में आकर मस्जिद के सदका बॉक्स में आप डाल सकते हैं। एक प्रोजेक्ट हमने उनको दे दिया। तो माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का यानी इंप्लीमेंट हमने किया, जूम पर इंप्लीमेंट हमने किया, बच्चों को तालीम देने के दौरान बहुत अच्छा रिस्पांस आया माशाल्लाह। बच्चे बॉक्स बना रहे हैं, फोटो सेंड कर रहे हैं, शेख हमने बॉक्स बनाया, फिर वो महीना होने के बाद बॉक्स से पैसे निकाल रहे हैं, शेख हमने इतने पैसे जमा किए, शेख हमने जो है अपने घर वालों को, अपने घर में काम करने वाली को हमने राशन दिलाया, शेख हमने जो है मोहल्ले में एक बेवा औरत थी उसको हमने जो है राशन दे दिया। बच्चों का रिस्पांस आ रहा है। तो हमने इस किताब में हर हदीस के पीछे क्या प्रोजेक्ट हो सकता है उसको देने की कोशिश की है माशाअल्लाह। ये किताब तो मंजर आम पर आ चुकी है माशाअल्लाह, शाये हो चुकी है। अब मजीद इसी तरह मैंने काम किया है बच्चों का रमजान। बच्चों का रमजान यानी आज तक मैंने रमजान के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन सारी की सारी किताबें बड़ों के लिए हैं, छोटों के लिए कोई किताब नजर नहीं आई। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के मसाइल क्या हो सकते उनको समझाएं, उनके हिसाब से रमजान समझाएं, उनके हिसाब से सहरी क्या है, इफ्तार क्या है, रोजा क्या है, और कब टूटता कब नहीं टूटता, सदका क्या है, ज़कात क्या है, उनके लेवल पर मैंने जो है बनाया माशाअल्लाह। मैंने 2 किताबें बनाई इस बच्चों का रमजान पर। एक किताब यानी आर्टिकल की शक्ल में जिसमें तफसील से जो है लिखा हुआ है, लेसन की तरह बच्चा पढ़ सकता है, और अगर कोई वैसा पढ़ना मुश्किल है तो दूसरी किताब सवाल जवाब के अंदाज में,
जो कुछ मैंने लिखा था उसको आर्टिकल्स में उसको सवाल जवाब में कन्वर्ट कर दिया, और सवाल भी बस एक लाइन का, जवाब भी एक लाइन का माशाल्लाह, ताकि बच्चों को समझने में और याद करने में आसानी हो। सवाल भी एक लाइन का, जवाब भी आधी लाइन का, और सवाल एक लाइन का, जवाब पाव लाइन का। तो पूरे रमजान के मसाइल को बच्चों को समझाने के लिए क्वेश्चन आंसर मैंने जो है इसको तब्दील कर दिया है। तो माशाल्लाह अभी किताब तो रेडी है, इसको प्रिंट करना बाकी है। कोई भी अहले खैर हजरात अगर इसको प्रिंट करा के बच्चों को तकसीम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं माशाल्लाह। और इसी तरह मैंने बच्चों को आओ बच्चों अकीदा समझें सवाल जवाब के अंदाज में बनाया माशाल्लाह। और इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी जो है आओ बच्चों अकीदा समझें, उसको भी जो है बनाया है, ताकि ये बच्चे हमारे बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, टाइटल अच्छा, पेपर अच्छा, डिजाइनिंग अच्छी, और देखते ही बच्चा हाथ में लेकर उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाना, इस अंदाज से माशाल्लाह हमने बनाया है। तो ये भी रेडी है, कोई भी आदमी चाहे तो इसको पब्लिश कर सकता है और इसको कर सकता है। और इसी तरह 40 दुआएं बच्चों के लिए वो भी हमने बनाकर रखा है। और हमने मकतब के लिए खुसूसी तौर पर एक सिलेबस बनाया है, मेरा प्यारा दीन, ये सिलेबस बनाया मैंने। और इस सिलेबस के अंदर माशाल्लाह अकीदा है सवाल जवाब के अंदाज में, और मतलब पिक्चर्स के साथ साथ, यानी बच्चे के अंदर दिलचस्पी बाकी रहना। आमतौर पर हमारी किताबें छपती हैं दीन की तो बगैर किसी जो है डिजाइनिंग के, उर्दू बिल्कुल मतलब ऐसे ही, और पेपर बिल्कुल साफ, सस्ती किताब हम छापना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों में अट्रैक्शन नहीं रहता है, इसलिए हमने किताब को महंगी छापी है ताकि अट्रैक्शन पैदा कर सके और उसमें जो है खूबसूरती पैदा कर सके। अकीदे के बारे में, सीरत के बारे में और दुआओं के बारे में। जब बच्चा दुआ पढ़ता है तो साथ में पिक्चर भी देखता है, दूध पीने की दुआ पढ़ रहा है तो दूध बाजू ग्लास रखा हुआ है, पीने के जो है जज्बा आ जाता है उसको। और इसी तरह अहादीस, जब बच्चा पढ़ता है, हदीस को पढ़ता है तो साथ में पिक्चर भी देखता है बच्चा। और इसी तरह हमने इस किताब में अहादीस के बाद आदाब, सोने के आदाब 5-6 लाइन में, जागने के आदाब, सोने के आदाब, रास्ते के आदाब, खाने के आदाब, छोटे छोटे आदाब भी हमने इसमें रखे हैं। और इसी तरह नमाज का तरीका बच्चों को तस्वीर के साथ माशाल्लाह, जिसमें बच्चा देखकर नमाज पढ़ भी सकता है और वो याद भी कर सकता है माशाल्लाह। और फिर आखिर में हमने इसके लिए क्या किया, अंबिया अहादीस में जो किस्से हैं, जैसे मान लो गार वालों के किस्से हैं, हाँ, जो बच्चों के लिए बहुत ही वो इंटरेस्ट उसमें होता है। इसी तरह वो हांडी वाला किस्सा और यूनुस अलैहिस्सलाम किस्सा, तो जिस किस्से के अंदर कोई जानवर हो, जिस किस्से के अंदर कोई जंगल हो, पहाड़ हो, सांप हो, ऊंटनी हो, ऐसे किस्से बच्चों को बहुत अट्रैक्शन करते, तो उन किस्सों को हमने इस किताब के अंदर शामिल किया है। और बच्चों को नमाजी कैसे बना सकते हैं वो भी हमने इसमें जो है शामिल किया है। तो मुख्तलिफ चीजों का हमने शामिल किया है। ये निसाब है इंशाल्लाह मकतब में चलाने के लिए असर के बाद या मगरिब के बाद। ये भी किताब रेडी है माशाल्लाह, इसको भी कोई प्रिंट कर सकता है और माशाल्लाह वो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो ये बच्चों के लिए मैंने जो है काम शुरू किया है गोल बनाकर। साथ साथ में हमने समर कैंप वालों के लिए सिलेबस बनाया है। समर कैंप में क्या होता है, हर जगह समर कैंप में उस्ताद को मुकर्रर करते हैं, वो अपने हिसाब से आता है, पढ़ाता जाता है। तो हमने क्या किया, उनके लिए सिलेबस बनाएंगे, 15 दिन का सिलेबस। पहले दिन सीरत कितना पढ़ाएंगे, हदीस कितनी पढ़ाएंगे, और जो है अकीदा क्या पढ़ाएंगे, और मसले मसाइल क्या पढ़ाएंगे, डे वाइज एक दिन में क्या पढ़ाना है, पूरा उस दिन क्या प्रोजेक्ट देना है, वो दिन चैप्टर क्लोज करने वाला सिलेबस हमने बनाकर रखा है। और नौजवानों को जिंदगी की नौजवानों के लिए हमने काम करना शुरू किया है, जिंदगी का सलीका। ये किताब भी लिखा है मैंने, किताब रेडी है माशाल्लाह। और नौजवानों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज ये जो है सब्जेक्ट बहुत काम मशहूर होते जा रहा है, इस पर भी मैंने काम किया है। ये बुक भी माशाल्लाह रेडी है। और इसी तरह नौजवानों के लिए मकातिब के लिए और नौजवानों के लिए मैंने सुनहरी बातें जो अक़वाल ज़रीन की शक्ल में होती हैं, एक एक जुमला जिंदगी बदल सकता है, वो भी माशाल्लाह तैयार है। इस पर भी हम काम कर सकते हैं माशाल्लाह। तो ये चंद चीजें थी जो इस तहरीक में आगे बढ़ने के लिए हमें काफी जो है खुशी हुई और काम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।